इसलिए धन्यवाद करें। हमें वो नया साल में लेकर हाथ पकड़ कर लेकर जाने वाला है, इसलिए धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए हम सब उसके फाटकों में धन्यवादित दिल से प्रवेश करें। हालेलुया, क्योंकि उसने हमें यहाँ तक संभाला है। थैंक यू फादर, वी लव यू लॉर्ड। We will enter your gates with thanksgiving in our hearts, Father. तेरे लिए कुछ ना कठिन है परमेश्वर। We love you, Lord. We don't trust in chariots and horses, Father, but we trust in your name, Lord. लोग परमेश्वर घोड़ों पर और सवारों पर विश्वास करते हैं, परंतु हम तुझ पर विश्वास करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं, Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं पिता। We enter your gates with thanksgiving in our hearts, हम Father. तेरे फाटकों में धन्यवाद की स्तुति और भेंट चढ़ाते हुए प्रवेश करते हैं। उसने हमें हमारे ऊपर दाखरस और तेल उंडेला है। We thank you, Father. We thank you for you took care of us. You saved us when we were dying, Father. We love you, Lord. तूने हमें बचाया जब हम मर रहे थे, खुदा। We love you, Lord. तुझसे प्रेम करते परमेश्वर। तू हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद करते खुदा। We love you, Lord. We worship you. Thank you, Lord. तू हमारे साथ है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. वो हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना
मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया, वो हमारी ताकत है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आई एम सब वापस गए, यही मेरी ताकत है, ये कभी ना भूलना है। हालेलुया, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत। आइए हम सब कहें, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना। आइए हम सब कहें, कभी नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना। आइए हम सब हाथ उठा के कहें, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है। थैंक यू लॉर्ड, यही हमारी ताकत है खुदा। हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है परमेश्वर, हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते खुदा। You are our strength, Father. तू हमारी ताकत है परमेश्वर।
परमेश्वर। सारी आत्मिक शक्तियाँ तेरे अधीन है खुदा, सारी बीमारियाँ तेरे अधीन। Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope for a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of sin became born. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God.
And step by step, you lead me. And I will follow you. I will Follow you all of my And step by days. step you lead me. And step by step, you lead me. I will follow you. I will Follow you all of my And days. step by step. And step by step, you lead me. I will follow you. I will Follow you all of my days. आइए हम सब हाथ उठाकर कहें. And step by step, you lead me. And I will follow you. And I will Follow you all of my days. And step by step. And step by step, you lead me. And I will follow you. And I will follow you all of my And days. step by step. And step by step, You lead me. you lead me. And I will follow you. I will follow you all of my days. And step by step, you lead me. I will follow. I will follow you all of my days. I will follow you. All of my days. Step by step, you lead me. I will follow all of my days. Oh, my King. Oh, we love you, Jesus. We will follow you all of our days, Father. My days. Thank you, Lord. We will follow you all of our days, Father. Praise you. हमारे पूरे जीवन में हम तेरे पीछे चलेंगे खुदा. हम पीछे नहीं मुड़ेंगे खुदा. No turning back, never turning back. हम बढ़ते रहेंगे तेरे साथ खुदा. Follow you Thank you, Lord. And step by step. you lead me. I will follow all of my days. Thank you, Father. We will follow you all of our days, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. We will follow you all of our days, Lord. हमारी पूरी जिंदगी भर तेरे पीछे चलेंगे खुदा. Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं खुदा. We will not lean on our own understanding, खुद की समझ Father. और बुद्धि पर हम निर्भर न रहेंगे. I will leave everything and follow you, मैं सब Lord. कुछ छोड़कर तेरे पीछे चलूंगा. We will follow you empty-handed, Father. अंत तक तेरे पीछे चलेंगे खुदा. We will follow you empty-handed, और Father. खाली हाथ हम तेरे पीछे चलेंगे. Because you say your yoke is easy and your कहा burden है is light. कि तेरा जो जुआ हल्का है और तेरा बोझ सहज है. So I will let you lead me all my life. तो मैं Father. तुझे मेरी जिंदगी भर अगुवाई करने के लिए कहूँगा. Today, Father, you lead us into 2023, Father. आज मैं कहती हूँ खुदा उनकी 2023 में हमारी अगुवाई कर. Step by step, Father. कदम कदम पर We thank you for you are always there right beside us, Father. हम धन्यवाद करते हैं कि तू वही मौजूद हमारे साथ है. We lean on your understanding, तेरे Father. समझ पर हम टिके रहते हैं. Because your plans are higher than ours, Father. तेरा विचार हमारे विचारों से बढ़कर है. Your thoughts are higher than ours, Lord. तेरी कल्पना है हमारे कल्पनाओं से अधिक है. We love you, हम Lord. तेरी We offer you this worship, Father. और इस स्तुति आराधना तुझे अर्पण करते हैं. Accept it as a pleasing खुदावन sacrifice. स्वीकार कर तुझे बहाता हुआ ही. Thank you, Lord. धन्यवाद कर. In Jesus' name I pray, मसीह amen. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. आमीन. So I wanted to share something before we go further.
और आगे जाने से पहले मैं कुछ आपसे बांटना चाहती हूँ। I was reading Ezekiel 24th chapter, मैं यहेजकेल और उसका 24वां अध्याय पढ़ रही थी। and till I was reading 24th, I was like, what? God is so much angry. I'm tired. I'm not getting nice promise word only for you New Year. तो जब मैं 23 तक यहेजकेल को पढ़ रही थी तो मैं बहुत थक गई थी कि क्या प्रभु मुझे कोई भी नए साल के लिए अभी वचन ही नहीं दे रहा है, He's only angry, angry, angry on his people. और परमेश्वर सिर्फ अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा है और गुस्सा है। So when I went further, 24th chapter, जब मैं 24वें अध्याय में आगे बढ़ी, 15th verse. 15 वचन से बहुत ही अद्भुत है। It is not nice, like nice, but it is what God spoke to me. It is nice. जो यहाँ पे अगर शारीरिक रूप से हम देखें तो अच्छा नहीं है, पर जो परमेश्वर ने मुझसे बातें की वो बहुत ही अद्भुत की। So that I wanted to share with you all. वो मैं आप सबों से यहाँ पे बांटना चाहती So हूँ। we will read Ezekiel 24th chapter verse 15. तो आइए हम यहेजकेल उसका 24वां अध्याय 15 वचन से हम पढ़ेंगे। Also the word of the Lord came to me saying, यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुँचा, Son of man, behold, I will take away from you the desire of your eyes. हे मनुष्य With की one stroke. संतान, देख मैं तेरी आँखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से ले लेने पर हूँ। Yet you shall neither mourn nor weep, परंतु न तू रोना पीटना और न आंसू nor shall बहाना। your tears run down. Sigh in silence, make no mourning for the dead. Bind your turban on your head and put your sandals on your feet. Do not cover your lips and do not eat man's bread for sorrow. लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई न पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना, सिर पर पगड़ी बांधे और पाँवों के जूती पहने रहना, और न तो अपने होंठ को ढांपना, न शोक के योग्य रोटी खाना। So I spoke to the people in the morning, and at evening my wife died, and the next morning I did as I was commanded. तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई। तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार किया। Bas, only this much. इतना ही। I just read till here and I was thinking, why would God take away Ezekiel's most precious, lovely thing in his life? मैंने सोचा कि यहेजकेल का जो सबसे प्रिय चीज है उसके जीवन में, उसे क्यों परमेश्वर उठा लेना चाहता है। And when Ezekiel prophet was there, they were all in bondage only. और जब यहेजकेल नबी था तब सभी जो थे वो बंधनों में ही थे। They were not delivered and they did not enter into land of where milk and honey was flowing. और वो उस भूमि पर प्रवेश भी नहीं करने पाए जहाँ पर मधु और Means they were still in sorrow. मधु और दूध की नदियाँ बहती है। इसका मतलब है वो अब तक भी वो बहुत ही दुख में थे। The whole Israel was in bondage. पूरा इज़राइल जो था बंधनों में था। But here God took away his most hopeful thing which he would actually live for the next day. I think so. पर परमेश्वर ने उसके जो सबसे आशावादी, जो उसकी आशा जो है, जो उसकी पत्नी है, जिसके लिए वो कल के लिए जी सकता है, उसे ही ले लेना चाहता है। And still he did not do like this. फिर भी परमेश्वर को उसने दुख नहीं जताया। From this God told me that we have to leave our burdens and follow him. तो इससे परमेश्वर ने मुझे बताया कि हमारे जो बोझे हैं उसे हमें छोड़कर उसके पीछे चलना है। We have to leave everything that we love and follow him. और सब चीजें जो जिससे हम प्रेम करते हैं उसे हमें छोड़ना है और उसके पीछे चलना है। Because if we are heavy with all that we love our
family. Yes, we love our family, but we should be so strong in God that we should be able to let them go for God. Of course, we are not that strong, but God will help us. हमें सारे बोझों को पीछे छोड़ लेना है, वो हमारी फैमिली परिवार क्यों ना हो। ऑफ कोर्स हम हमारे परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, पर परमेश्वर हमें मदद करता है हर इन चीजों को But here पार करने के Ezekiel लिए। did not say anything to God. God took away his wife. यहाँ पर एजकेल ने परमेश्वर को कुछ भी नहीं कहा, जबकि उसने परमेश्वर ने उसकी स्त्री को ले लिया। He was a prophet that time, वो उस समय नबी था, and this time we all are prophets. और इस समय हम सब नबी हैं। So we have to become like that, and we have to forget all. We have to not cling towards everything that we like our trophies, our medals, our achievements, our position, everything. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें सारे बोझों को निकालना है, वो हमारी ट्रॉफीज क्यों ना हो, हमारी अचीवमेंट्स क्यों ना हो, हमारा जॉब, हमारी पोजीशन जॉब के अंदर, और बहुत कुछ जो कुछ हमें प्यारा है इस दुनिया में। When Jesus called his disciples, they left everything and they followed him. जब यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया, तब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उसके पीछे चलने लगे। When he called Peter, he left his net, he left his boat, he left his fishes, and he followed Jesus. He left his wife also. जब यीशु ने पतरस को बुलाया, तो उसने अपने जाल को वहीं फेंक दिया, उसके बोट को, नाव को भी वहीं फेंक दिया, उसके सब कुछ चीजों को वहीं फेंक दिया, और इतना ही नहीं, अपनी पत्नी को भी वहाँ पर छोड़कर आगे चल दिया उसके यीशु के पीछे। Because Jesus said, "Come and follow me." क्योंकि यीशु ने उसे कहा, आ और मेरे पीछे हो ले। So we have to follow him empty-handed. तो हमें उसके पीछे चलना है खाली हाथों से। We have to leave all our burdens behind. हमारे सारे बोझों को पीछे छोड़ना है, Because he said his yoke is easy and his burden is light. क्योंकि उसने कहा कि उसका जुआ जो है आसान है और उसका जो बोझा है हल्का है। So this only I wanted to share, that how Ezekiel he sighed in silence and he did not mourn for his wife. अपने पत्नी के लिए दुखी नहीं हुआ, और जो सांसें थी, लंबी सांसें उसने शांतता में ली। Because he knows the final prize which he is going to get. क्योंकि वो जानता था जो हकीकत में उसे प्रतिफल मिलने वाला है, उसे वो जानता था। And if we fix our eyes on Jesus, and if we fix our eyes on the reward which we are going to get in heaven, तो अगर हम अपनी आंखें यीशु पर लगाए और हमारे प्रतिफल पर, जो हमें वो यीशु हमें स्वर्ग में देने वाला है, then this all worldly attractions will not matter to us. तो ये दुनिया के आकर्षण जो है हमारे लिए कुछ भी उसकी हम परवाह नहीं करेंगे। So we have to be strong तो हमें बहुत ही सामर्थ्यशाली रहना है for this year. इस साल के लिए। And I just wanted to share this all with you. और यही मुझे आपसे बांटना था। आपका ऊपर बोझा है, या जो कुछ आपका प्रेम है, जिससे प्रेम है, वो सारी चीजों को आप थोड़ा प्रभु के लिए साइड में कर दीजिए, प्रभु के पीछे चलिए। ऐसा नहीं करना है कि पत्नी को छोड़ देना है, पति को छोड़ देना है, बच्चों को छोड़ देना है, क्योंकि ऐसा वचन कहता है। नहीं, प्रभु ने सबको संभालने को भी बोला है और उसके पीछे भी चलना है। पहले प्रभु के पीछे चलिए, बाद में अपने बच्चों और पति पत्नी को संभालिए। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उत्तम स्थान प्रभु को देना है। पर ये जो है यहाँ पे जो एक्सोडस में जो कहा गया है, वह आप सभी जानते हैं कि इजरायली लाल समुद्र के बीचों बीच ड्राई लैंड पे चले, है ना। तो उनकी परिस्थिति कितनी बुरी थी, आप सोच सकते हैं। इधर एक तूफान आएगा तो हम चुपके अपने घर के अंदर बैठते हैं, तो जब परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को दुभागा किया, तो कितना बड़ी हवाएं उसने चलाई होगी। उसके नाक नथनों से ऐसी हवा छोड़ी कि वो जो समुद्र था दुभागा हो गया।
वो आज हमारा टॉपिक नहीं है, पर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, कौन सा भी परिस्थिति क्यों ना हो, जितने भी रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुद्र के बीच आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी नहीं बचा। ऐसा परमेश्वर आपके लिए करेगा अगर आप परमेश्वर के लिए सीधाई से चलेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो आपके सारे दुश्मन, वो चाहे आपका हेल्थ हो, आपकी बीमारियां हो, आपके रोग हो, आपके श्राप जो आपके पीछे अभी तक चल रहे हो, या दुश्मन क्यों ना हो, या एंटी क्राइस्ट क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसके लोग क्यों ना हो, या इस जो अभी हम परिस्थितियां सुन रहे हैं वो क्यों ना हो, उनको परमेश्वर क्या कर देगा, पूरा मिटा डालेगा। और आप कैसा चलेंगे मालूम है? But the Israelites walked on dry ground in the midst of the sea. समुद्र जो उनको डुबा सकता है, परिस्थिति जो आपको डुबा सकती है, वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उसके ऊपर चल के जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस परिस्थिति के ऊपर चल के जाएंगे। और इतना ही नहीं, the waters being a wall to them on their right hand, on their left. और उनकी दाहिनी और बाईं और दोनों और दीवार का काम देता रहेगा, और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों और दीवार का काम देता था। जल मतलब पानी, पानी जो उन्हें डुबा सकता था, जो समुद्र का पानी डुबा सकता था, जो परिस्थिति आपको डुबा सकती है, वो आपके लिए ऐसा प्रोटेक्शन बना के रखेगा परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा उसको करेगा, उस परिस्थिति को ऐसा दुभागा करेगा कि आप उसके बीचों बीच बिना भीगे हुए एकदम फिट एंड फाइन उसके ऊपर ड्राई लैंड पे चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पर तभी जब आप उसके इंस्ट्रक्शन के पीछे चलेंगे। इसी प्रकार प्रभु आपको आपके दुश्मनों से जरूर, दुश्मन होंगे, परिस्थितियां ऐसी होगी, लेकिन परमेश्वर डरना नहीं है, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी अभी हमने सुना, परमेश्वर हमें मजबूत करेगा, और जितने विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको छोड़ेगा नहीं। और जरूर हम जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर ना आए, वो हमें सुरक्षित रखेगा और हम उसे देखेंगे। देखेंगे का मतलब आपको मालूम है क्या है? यही देख सकता है बादलों पे आते हुए जिसको वो उठा लेगा। तो हमें प्रभु योग्य ठहराए आने वाले दिनों में कि हम उसे देख सके यानी वो हमें जरूर उठा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो हमारे लिए चोर की नाई नहीं आएगा और हम उसे देख पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। अभिलाषा सिस्टर आएंगे और एक गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। लॉर्ड सर्वांना प्रभू येशूच्या पवित्र आणि सामर्थ्यशाली नावामध्ये सर्वांना प्रेज द लॉर्ड। पण प्रभू येशूच्या योजना आपल्यासाठी खूप गहन असतात आणि ती योजना त्यांनी माझ्याबद्दल त्यांनी दाखवली। सर्व गौरव मी प्रभू येशूला देते। मेरी जिंदगी में आया नया साल, मेरी जिंदगी में आया नया साल, मेरे यीशु का है ये कमाल, मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक। दुख की बारिश आने नहीं देता यीशु, दुख की बारिश आने नहीं देता यीशु। खुशियाँ बांटते जग में हर सो प्यारा यीशु, खुशियाँ बांटते जग में हर सो प्यारा यीशु। मेरी जिंदगी को करता हो बहार, मेरी जिंदगी को करता हो बहार। मेरे यीशु का है ये कमाल, मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक।
मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक। माफ कर हम एक दूजे को नए साल में, माफ कर हम एक दूजे को नए साल में। भूल जाए पिछली बातें नए साल में, भूल जाए पिछली बातें नए साल में। मेरी जिंदगी में रहे नया मलाल, मेरी जिंदगी में रहे ना मलाल। मेरे यीशु का है ये कमाल, मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक। Really, we give God thanks and praises for all the good things He has done for us. सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं अद्भुत बातों के लिए जो हमारे लिए उसने की है। God is good. परमेश्वर अच्छा है, It's awesome. ये अद्भुत है, It's awesome. ये अद्भुत है। Really, God is good. सच में परमेश्वर अच्छा है। He is doing a great things in our lives. वो हमारे जीवन में बहुत अद्भुत बातों को कर रहा है। Awesome things in our lives. अद्भुत बातें हमारे जीवन And if में। we trust Him, अगर हम उस पर भरोसा करते we will हैं experience the mighty power of God. तब हम परमेश्वर के सामर्थशाली सामर्थ्य को हम देखेंगे। The Holy Spirit is speaking with us पर पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है that we should be ready, कि हम तैयार रहे, prepared तैयार रहे for the house. घर के लिए। As really Hitesh said, जैसे हितेश ने कहा, I got something to do for the house. मुझे कुछ करने मिला घर के लिए। You know, God is working in a marvelous way in us. और परमेश्वर जो है हमारे अंतर अद्भुत कामों को कर रहा And He है is giving us opportunities after opportunities to stand with the house of God. और परमेश्वर हमें मौके के ऊपर मौका दे रहा है कि प्रभु के साथ खड़े रहे, Because the time is so short. क्योंकि समय इतना थोड़ा है। Because Jesus is going to come. यीशु मसीह आने वाला And we है all know that day is approaching. और हम सब जानते हैं वो दिन नजदीक आ रहा As है। Hitesh said, जैसे हितेश ने कहा, this year was the best year for me. ये साल मेरे लिए बहुत ही उत्तम था। Maybe it might have gone, someone might have faced many problems. और शायद किसी को तकलीफें आई हो, And it doesn't mean that he might not have faced any problem. इसका मतलब ये नहीं कि हितेश को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। Only our concern is just walk with God. हमारा सिर्फ एक ही बात है, काम है कि हम प्रभु के साथ चले, Step by step, कदम कदम पे। you lead me मुझे तू अगुवाई कर and I will follow you और मैं तेरे पीछे चलूंगा all of my days. मेरे सारे उम्र भर, You may prosper in all your ways. और आपके सारे मार्गों में आप तरक्की पाए। Step by step, He will lead you कदम कदम पर वो आपकी अगुवाई करेगा all the days of your life. आपके उम्र भर। He will never leave you nor forsake. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं All त्यागेगा। His promises are yea and amen. उसके सारे अभिवचन हाँ और आमीन है। Your mother, out of whose womb you have come forth, आपकी माँ जिसके गर्भ से आप बाहर आए, she might forget you, हो सकता है वो आपको भूल but जाए, He is the one whose name is Amen. पर वो है जिसका नाम है He आमीन। will never forget you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, He will be with you. वो आपके साथ रहेगा He will strengthen you. और वो आपको सामर्थ्य देगा। You don't need to cry for anyone. आपको किसी के लिए रोने की जरूरत नहीं। As today Oracle said, you don't need to be attached with anyone. जैसे आज ओरेकल ने कहा कि आपको किसी के साथ
इतना अटैच्ड नहीं रहना है, but be attached with God. पर परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना है। For that, God will lead you step by step. वो परमेश्वर आपको कदम कदम पर अगुवाई करेगा। He's same yesterday, today, and forever. वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। Do not get joined with the world and worldly patterns, दुनिया के साथ और दुनिया के तौर तरीके में एक मत हो but जाइए, join with God. पर परमेश्वर के साथ एक होइए। Live your life with God. परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताइए। Now on, be a vessel for His purpose. अब से उसके योग्य पात्र बनिए। For 2023, 2023 के लिए God is having a great plans for you. 2023 में परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है, Awesome plans. अद्भुत योजना। God is going to pour His amazing Holy Ghost on you. परमेश्वर अपने अद्भुत पवित्र आत्मा को आपके ऊपर The whole उंडेलेगा। world may be celebrating in a different way. पूरी दुनिया जो है अलग तरीके से मनाती Doing होगी। WhatsApp messages and calls. व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल्स करते होंगे They all are stuck in their own baloney. और वो खुद के भलोनी में अटके हुए They are हैं thinking just wishing a happy new year will become a happy new year. और वो सोचते हैं कि सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर बोलने से, उसकी शुभकामनाएं बोलने से हैप्पी हो जाता है You ईयर। need a prophet. आपको नबी की जरूरत You है, need a prophecy. आपको नबूवत की जरूरत You need है, a mouth of a prophet that he may say happy new year. आपको नबूवत का वो वचन, वो नबी का वो शब्द चाहिए जो कहे आने वाला साल खुशियों And का होगा। as Oracle said, और जैसे ओरेकल ने कहा, and even God speaks with us, और परमेश्वर भी हमसे बातें करता that है we are the people carrying the oracles of God. कि हम लोग वो है जो परमेश्वर के वाणी को लेकर चलते हैं, And we are the people who are going to speak, और हम वो लोग हैं जो बोलते हैं, not with our own words, अपने खुद के शब्द नहीं, but with the words of God. पर परमेश्वर के वचनों से। For this is a year which will begin a good beginning in your life. ये साल जो है वो साल ऐसा है जो आपके जीवन में अच्छी शुरुआत को लेकर आएगा। I was not knowing what to share with the church. मैं नहीं जानता था कि कलीसिया से मैं क्या I बांटूं, don't know which reference to open and put forth before church. और मुझे नहीं मालूम कौन सा रेफरेंस खोल के मैं कलीसिया के सामने बोलूं। I was sitting in God's presence yesterday, कल मैं प्रभु के उपस्थिति में बैठा and maybe till whole night till 5 o'clock, और शायद पूरी रात 5 बजे सुबह and तक, just God was speaking with me, और परमेश्वर मुझसे बातें कर and I रहा just था penned it. और मैं वो लिख रहा था। This 2023, ये 2023 जो है very soon a 7 years tribulation will begin. बहुत जल्द 7 साल का सताव का समय शुरू होगा। But this is a time पर ये जो समय है, when we know that day is approaching, जब हम जानते हैं कि वो दिन नजदीक है, and we are the people should gather together. और हम लोग जो है इकट्ठा होना चाहिए। Whatever difficulties you may face in your life, आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न as करते हो, Oracle says, there is a lot of attraction in the world. जैसे ओरेकल ने कहा कि बहुत सारा आकर्षण है दुनिया में, Many people attract. बहुत सारे लोग आकर्षित Even करते in your हैं। neighbor they attract. आपका पड़ोसी जो है वो भी Your आकर्षित uncles करता they है। attract. आपके अंकल जो है वो Your own आकर्षित family करते हैं। people they attract. आपके खुद के घर के They लोग आपको attract and आकर्षित charm करते हैं, you और वो इतना आकर्षित करते हैं that you may follow them, not God. कि आप उनके पीछे चले, परमेश्वर के नहीं। As my uncle said, जैसे मैंने कहा, we just celebrate, at home. सिर्फ हम मनाते हैं घर पे। I bring a little drink, मैं थोड़ा सा ड्रिंक लेके आता हूँ, and my children drink there in that room as much they want. और मेरे बच्चे जो है अपने रूम में जितना उनको चाहिए पीते My हैं, friends drink in that room. और मेरे दोस्त उस रूम में पीते And we हैं, drink and eat here. और हम यहाँ पे खाते और This पीते हैं। is New Year. ये नया साल है। Wow! All they enjoy. हर एक आनंद मनाता They है, enjoy in their own way. वो उनके खुद के तरीके से आनंद मनाते They wish हैं, in their own way.
वो खुद के तरीके से विश करते हैं, but we have the word of God. पर हमारे पास प्रभु का वचन We है have the prophecy from word. और हमारे पास जो है परमेश्वर की भविष्यवाणी है। This is a word for the church. ये जो वचन है कलीसिया के लिए है। Church, be united. कलीसिया इकट्ठा होके रहो, Coordinate and join with one another. एक दूसरे को मदद करो और एक दूसरे के साथ जुड़े रहो। Be like the first church. पहली कलीसिया के समान Eat, रहो, खाओ, drink, पियो, fellowship one another. एक दूसरे के साथ सहभागिता Pray करो, for one another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना Because we करो, know that day is approaching. क्योंकि हम जानते हैं कि वो दिन जो है बहुत ही नजदीक है। And as God is speaking continuously from days, बहुत दिनों से हमसे बातें कर that रहा when है we gather कि together, जब हम इकट्ठा होते हैं, continue to fellowship. लगातार सहभागिता करते हैं, He is going to pour His mighty spirit on us. वो हमारे ऊपर उसके पवित्र आत्मा को He is उंडेलेगा। not going to pour anywhere else. वो कहीं और नहीं He is going to उंडेलेगा pour where His people gather together. और वो वहाँ पर उंडेलेगा जहाँ पे उसके लोग हैं। When we gather together जब हम इकट्ठा होंगे as a Philadelphia church फिलदेल्फिया with a कलीसिया good ऊपर heart, अच्छे हृदय के He is साथ going to pour His spirit on all flesh. वो सारे हर एक के ऊपर वो अपने आत्मा को ढेलेगा। He is not the respecter of any person. वो किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। That's why इसीलिए the Bible records in Joel 2:28 बाइबल योएल 2:28 में कहता है and Acts 2:17. और प्रेरितों के कार्य 2:17 में His spirit came powerfully. कि उसका आत्मा सामर्थशाली रूप से It's आया, not by might, it's not by power, ना तो बल से न शक्ति से, but it's by the Holy Spirit. पर पवित्र आत्मा के It's by the द्वारा। power of God. ये परमेश्वर का सामर्थ्य It's है, by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से Church will move. कलीसिया चलेगी Church will take position. और कलीसिया जो है वो अद्भुत स्थान लेगी। Church will cover. कलीसिया ढक Church जाएगी, will march. कलीसिया आगे Church will बढ़ेगी, be empowered. कलीसिया जो है वो सामर्थ को पाएगी। That's why come together. इसीलिए इकट्ठा होइए, Pray together. प्रार्थना कीजिए, Fellowship इकट्ठा together. होकर, इकट्ठा For होकर He is going to सहभागिता pour His Holy कीजिए, Spirit on all flesh. क्योंकि वो हर एक के ऊपर अपने आत्मा को We ढेलेगा। need to join and knit together. हमें इकट्ठा होना है और एक दूसरे के साथ जुड़ा And रहना है। that is the time when the hand of God will come upon His people और उस समय परमेश्वर का हाथ अपने लोगों पर आएगा to rescue you from every darkness, आपको हर अंधकार से बचाने to के rescue लिए, you from the Katehon system, करते हम सिस्टम से आपको to बचाने rescue के you लिए, from the satanic system. शैतान के सिस्टम से आपको बचाने के लिए, Whatsoever going on in the world, दुनिया में कुछ भी क्यों न because the चलता हो, world and its things will perish. क्योंकि दुनिया और उसकी चीजें जो है नाश होने वाली In है। Corinthians it is clearly said कुरिन्थियों के पत्र में साफ रीति से that कहा God गया है of this age is blinded the minds of unbelievers. कि इस दुनिया के देवता ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया That है। God वो which is परमेश्वर blinding the minds of unbelievers, जिन्होंने अविश्वासों के मन को अंधा किया है, that God, वो His परमेश्वर systems उसके सिस्टम can't work against you, आपके विरुद्ध काम नहीं कर सकते, can't be powerful against you. आपके विरुद्ध जो है वो सामर्थशाली नहीं बन Because in सकते। Isaiah 29-31 says यशायाह 40:29-30 में वो कहता है that He is going to empower His people. कि वो अपने लोगों को सामर्थ्य देगा, He is going to put power inside you. वो आपके अंदर सामर्थ्य If you बनेगा। wait on Him, अगर आप उस पर रुके रहते if you हैं, knock at His door, अगर आप उसके दरवाजे If को you खटखटाते call unto हैं, Him, अगर आप उसे पुकारते He हैं, is going to answer. वो आपको उत्तर देता He है। said, वो कहता you है, being evil, आप बुरे होकर you know how good to give your children. आप जानते हो कि बच्चों को कितना अच्छा देना Then why है, not He, the Heavenly Father, will bless you?
तो वो स्वर्गीय पिता क्यों आपको आशीष नहीं देगा? Why not He's going to give you a good gift? क्यों वो आपको उत्तम धान So नहीं what देगा? is a good gift in this new year? इस नए साल में अच्छा दान क्या है? The good gift is the Holy Spirit. अच्छा दान जो है पवित्र The आत्मा good है। gift is an outpouring of the Holy Spirit. अच्छा दान जो है उमड़ता हुआ उसका आत्मा है। Nothing else you need to ask. आपको और कुछ नहीं मांगना Nothing है। else you need to pray. आपको और कुछ प्रार्थना नहीं As करनी in है। Colossians 1:11 जैसे कलसी का राजपत्र 1:11 में and Psalm 37:24 भजन संहिता 37:4 में and 2 Peter 1 first chapter and 3-4 दूसरा पत्रस 1 तीसरा से चौथा वचन God is going to empower you. परमेश्वर आपको सामर्थ्य You देगा। don't need to wait on anyone. आपको किसी पर रुकना नहीं You है। don't need to meditate anything else. आपको और कुछ मनन नहीं You करना है। need to meditate God. आपको परमेश्वर का मनन You करना need to है। wait on God. परमेश्वर पे रुके रहना है। 2023 2023 church will move with a mighty power and strength. कलिसिया जो है परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य से Church चलेगी। will do an amazing things. कलिसिया जो है अद्भुत काम करेगी। Church will do an wonderful things. कलिसिया बहुत ही अद्भुत सामर्थ्यशाली काम That करेगी। church वो कलिसिया which waits on God. जो परमेश्वर पे रुकी रहती That है, church, वो कलिसिया when you look at it, जब आप उसकी ओर देखते हैं, that is a church which is following the word. वो कलिसिया जो है वो है जो परमेश्वर के वचन के पीछे चलती As है। in Colossians 3rd chapter 14th verse says, कलिसी का राजपत्र 3 अध्याय 14 वचन में वो and कहता है। Ephesians 4th chapter 2nd and 3rd verse says, इफिसी का राजपत्र 4 अध्याय दूसरा और तीसरा वचन दूसरा कहता और है तीसरा वचन walk कहता है, in love, प्रेम से चलो walk in unity. और एकता में चलो। Which love you need to walk in? कैसे प्रेम में आपको चलना है? That the love of Jesus. वो है यीशु मसीह का And we प्रेम। don't have that love. और हमारे पास वो So प्रेम to नहीं walk है। in love, और तो प्रेम में चलने के लिए walk in unity, आपको एकता में चलने के लिए चलने you के लिए need to sit in the presence of God. आपको जरूरी है कि प्रभु के चरणों में बैठे। If you sit in the presence of God, अगर आप प्रभु के चरणों में बैठते He हैं, will work on you. वो आप में काम He करेगा। will work in a wonderful way. वो आपको आपके अंदर अद्भुत काम करेगा। That He will bring a genuine love inside you. वो आपके अंदर बहुत ही अद्भुत प्रेम को लेकर That you may आएगा। love your neighbor. कि आप अपने पड़ोसी से प्रेम That you may करें। love your house. कि आप अपने घर से प्रेम That you may करें। love your church. कि आप अपनी कलिसिया से That प्रेम you may walk in unity as Philippians 2:2 says. और आप ऐसी एकता में चले जैसे फिलिप्पी का राजपत्र 2:2 में लिखा है। चलना है। Love one another एक दूसरे से प्रेम करो। with the cost of your own harm. अपने खुद के नुकसान को झेल कर भी Yes, you need to love one another. आपको एक दूसरे से प्रेम This करना is है। a call God is giving to the church. ये बुलावट परमेश्वर कलिसिया को For दे you रहा are है। the Philadelphia church. क्योंकि आप फिलडेल्फिया कलिसिया हैं। You are going to experience God. आप परमेश्वर का अनुभव करेंगे। You are going to experience His fullness आप उसके परिपूर्णता का अनुभव in करेंगे। all that you do. और जो कुछ आप करते हैं You are going to see the power of God. आप परमेश्वर के सामर्थ को You will देखेंगे experience the mighty reign of the Holy Spirit one more time. और परमेश्वर के अद्भुत आत्मा के बहाव को आप फिर से You are going देखेंगे। to experience this latter rain. ये जो अंतिम बारिश है उसका अनुभव लेंगे। This latter rain of the Holy Spirit ये पवित्र आत्मा की अंतिम बारिश जो will be है much more powerful than the before rain. वो बहुत 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 अद्भुत सामर्थ्यशाली You रहेगा पहली can't बारिश से। compare this rain which is going to come on each and every one of you और with ये जो anything. बारिश आपके ऊपर आप में से हर एक के ऊपर आने वाली है उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर You are going सकते। to reap a great and mighty harvest. और आप बहुत बड़े फसल को काटेंगे That in which you can say, जिसमें आप कह सकते हैं not by might, nor by power, but by the Spirit of the न Lord. तो बल से न शक्ति से परमेश्वर के पवित्र आत्मा Where से no flesh will have any pride to boast.
और किसी शरीर में ऐसा घमंड नहीं रहेगा जहां पर कोई शरीर घमंड नहीं कर सकता है, where no wisdom can boast, जहाँ पर कोई बुद्धि घमंड नहीं कर where सकती, only you will boast on the Holy Ghost, जब आप केवल पवित्र आत्मा पर आप घमंड करेंगे, because you are called by Him. क्योंकि आप उसके बुलाए हुए You हैं। are the church, आप कलीसिया है, you are the people आप ऐसे लोग who are हैं called by Him जो उसके द्वारा बुलाए गए for this end time ministry, ये अंत समय के सेवकाई के that you लिए, may move with the Holy Ghost power, कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से चले, with the might of God. परमेश्वर के सामर्थ से। This year will be entirely different year than all your previous years. ये साल जो है पहले सालों से बिल्कुल अलग होगा। Note it down in your diary. अपने डायरी में लिख God is लीजिए, speaking with us. परमेश्वर हमसे बातें कर रहा This है। year will be entirely different than all previous years in your life. आपके जीवन में हर वर्ष से ये वर्ष जो है अलग होगा। This year, ये you साल need to sit in presence of God. आपको परमेश्वर की उपस्थिति में This बैठना year, है। God is calling you to wait completely on Him. ये साल परमेश्वर आपसे कहता है कि पूरी तरह से उसकी उपस्थिति में बैठिए। As in Isaiah 40:31 says, जैसे यशायाह 40:30 में कहता as है, Psalm 27:13 and 14 says, जैसे भजन संहिता 27, 13 और 14 as कहता in है, Hebrew 10:25 says, इब्रानी 10:25 कहता wait है, on the Lord प्रभु पर रुके रहो, as a body of Jesus Christ. जैसे क्रिस्त यीशु मसीह की We देह है। all together, हम सब as मिलकर Lord's body, प्रभु का देह है, we need to wait on Him. हमें उस पर रुका रहना You है। have to be Lord's body, आपको प्रभु का देह बनकर रहना है। neglecting and chopping off everything which hinders you to be Lord's body. वो सब बातों को काटना है, छाटना है जो आपको प्रभु के देह का अंग बनने से You रोकती है। need to separate yourself to be one with Lord's body. आपको दूसरों से अलग करके प्रभु के देह का अंग You बनना need to है। do 5 R's. 5 R करना है। And R is respect the Lord. पहला R जो है परमेश्वर का रिस्पेक्ट देना, Rever the Lord. प्रभु का भय मानना, Receive His instructions. उसकी आज्ञाओं को प्राप्त करना Reciprocate His commandments with love. और उसके आज्ञाओं का पालन करना प्रेम से, Respond to His word और उसके वचन का प्रत्युत्तर देना, as a church, as a body of Lord. कलीसिया बनकर और एक कलीसिया होकर और प्रभु का देह बनकर। Hallelujah. Hallelujah. God gave me one HRP method. परमेश्वर ने मुझे एक HRP मेथड दिया। That HRP is, HRP मतलब H stands for hear H मतलब सुनना, and R stands for read. R मतलब पढ़ना, P stands for practice. P मतलब प्रैक्टिस करना। Hear His word. उसके वचन को सुनिए, Read His word. उसके वचन को पढ़िए Practice His word. और उसके वचन को इस्तेमाल Nothing कीजिए, else will benefit you in your life. और कुछ भी आपके जीवन में लाभदायक नहीं If you होगा। hear His word, you're blessed. अगर आप उसके वचन को सुनते हैं तो आप आशीषित If you हैं। read His word, you're blessed. अगर आप उसके वचन को पढ़ते हैं तो आप आशीषित If you हैं। practice His word, you're blessed. अगर आप उसके वचन को अपने जीवन में लाते हैं तो वो आशीष है, तो वो उसको आशीष प्रयोग है। में लाते हैं, then you are blessed. Year 2023 साल 2023 and the whole creature और सारी सृष्टि is eagerly waiting for the revelation of the sons of God. प्रभु के पुत्रों के प्रकटीकरण के लिए रुकी हुई है। God is going to bless you, church, परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा that कलीसिया, you will demonstrate the power of God. कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट कर सके, Who is दिखा going to सके। demonstrate the power of God? कौन प्रभु के सामर्थ को Say दर्शाएगा? Philadelphia church. बोलिए फिलडेल्फिया Say his कलीसिया, church. उसकी कलीसिया, His people. उसके लोग, His people who wait on Him. उसके लोग जो उस पर रुके होते हैं। God on earth will be seen through your life. परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर है वो दिखाई देता है। Not any building.
और कोई बिल्डिंग नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, but his bride will be seen with the power, पर उसकी दुल्हन जो है सामर्थ से दिखाई देगी, which is the body of Lord Jesus जो Christ. क्रिस्त यीशु मसीह की देह है। We are his body. हम उसकी देह है। He will show you the things to do. वो आपको चीजें दिखाएगा करने के लिए, He will show you the things to pray and ask. और वो आपको ऐसी बातों को बताएगा कि किन चीजों के लिए प्रार्थना He करनी will है। show you the things which are going to take place. और वो आपको दिखाएगा कि क्या करना है आगे। क्या क्या चीजें होने वाली है वो सब वो आपको बताएगा. As you read from Jeremiah 33:3, जैसे आप इर्मिया 33:3 से पढ़ेंगे, call unto me मुझे पुकारो and I am going to answer you. और मैं उत्तर दूंगा, And I am going to show you the things which are hidden, which are और मैं उन चीजों को आपको दिखाऊंगा जो अभी तक God रहस्य is going to में। reveal the secrets for the church. परमेश्वर कलीसिया के लिए रहस्यों को खोलेगा। He is not going to hide anything from you. वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाएगा। See, this year you're going to walk with God. और देखिए इस साल आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। As 7 years tribulation is going to start very soon. जैसे 7 साल का सताव का समय बहुत जल्द शुरू होने वाला है, And you church और आप will कलीसिया be empowered with His glory. उसके महिमा से भर जाएंगे। He is going to equip you वो all. आप सबों को भरेगा Each and every तैयार member of the करेगा। Lord's body will be well equipped. और प्रभु यीशु मसीह के देह का हर एक अंग जो है तैयार हो जाएगा, That you may not only stand against the wiles of the enemy, कि आप न सिर्फ दुश्मन के विरुद्ध खड़े होंगे, दुश्मन के शस्त्रों के विरुद्ध खड़े रहेंगे, but you will quench every fiery darts which is coming against you. और पर आप हर एक तो है अग्नि बाणों को जो शत्रु की ओर से आपके विरुद्ध आती है, आप उसको क्या करोगे? बुझा दोगे. For that purpose God is calling उसके you. लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। Be ready. तैयार हो जाइए, Stand up. खड़े हो Sit at His जाइए, presence. उसके उपस्थिति में For बैठिए। God is calling you to show forth power. क्योंकि परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप अपने सामर्थ्य Not को just दर्शाएं। with words. केवल शब्दों से नहीं, You need to move with the power. आपको सामर्थ से चलना How है। you can move with power? आप कैसे सामर्थ से चल सकते हैं? When you sit in God's presence. जब आप प्रभु के उपस्थिति में बैठते When you हैं, spend time with Him. जब आप उसके साथ समय बिताते He is हैं, calling you वो आपको बुला रहा that you है may move with the power of God. कि आप परमेश्वर के सामर्थ से आगे That you may बढ़े, show the power of God कि आप परमेश्वर के सामर्थ को दर्शा to सके। many believers who don't believe in the power of God. बहुत सारे विश्वासुओं को जो परमेश्वर के सामर्थ पे भरोसा That you नहीं may करते, encourage them. कि आप उन्हें प्रोत्साहन कर You may सके, equip them. उन्हें भर सके। He is not calling you just to take the name of the church, वो आपको इसलिए नहीं बुलाता कि सिर्फ नाम लो कलीसिया का, but He is calling you to take the name of the Lord. वो आपको बुला रहा है कि परमेश्वर का नाम दो That लो, you may give that name to unbelievers. कि आप अविश्वासों को वो नाम दे सको। God is calling you church. हे कलीसिया, परमेश्वर आपको बुला रहा And He है is giving you a promise. और वो आपको अभिवचन दे रहा As है। I delivered Israel from Egypt, जैसे मैंने इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, so I am going to deliver you from all the tactics of the enemy. वैसे मैं दुश्मन के हर एक चाल से तुम्हें छुड़ाऊंगा। His word is saying like this. उसका वचन ऐसा कहता As है, I was with you in the Egypt, जैसे मैं तुम्हारे साथ मिस्र देश में था, I am going to be with you in these days. मैं इन दिनों में तुम्हारे साथ रहूंगा। These days which are called the days and days. ये दिन जो अंत कहलाते हैं, End days. अंतिम दिन, Lots of plagues may come all around, हमारे चारों ओर बहुत सारी महामारियां क्यों ना आए, but it's not going to touch you. पर वो आपको नहीं As a brother छुएगी। Vijay Magar read from Psalm 91, जैसे हमारा भाई विजय मगर भजन संहिता 91 से पढ़े, I believe मैं विश्वास all करता those who हूँ, stood here, हर एक जो यहाँ पर खड़ा हुआ, God led them with the power of the Holy Spirit. परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ से बोलने लगाया, That no power is able to stand against you. कि कोई भी सामर्थ आपके विरुद्ध टिक नहीं सकता। The entire globe may flood with the plagues. पूरा जो ग्लोब, पूरी दुनिया
महामारियों से क्यों न भर As जाए। in Revelation 3:7-13 says, जैसे प्रकाशित वाक्य 3:7 से 13 His church will move with कि power. उसकी कलीसिया सामर्थ से बड़ी You are Philadelphia church. चलेगी। आप फिलदल्फिया Without कलीसिया है, spot, without बिना wrinkle. किसी जुरी के, बिना किसी दाग के, You are called to be blameless. और आप बुलाए गए हैं बिना किसी दाग के। You are His people. आप उसके लोग हैं And you are going to live the life with power. और आप बुलाए गए हैं कि आप सामर्थ का जीवन You are going to जिए। live life with might. सामर्थ के जीवन के जीने के With लिए the बुलाए गए guidance हैं। of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ Be at His presence. उसकी उपस्थिति में रहिए। Nullify yourself before God. परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य कर Yes, 1 दीजिए। Peter 5:5 says. पहला पत्रस 5:5 कहता As है, James 4:10 speaks. जैसे याकूब 4:10 कहता है, Humbly be one in the body of the Lord. प्रभु यीशु के देह में नम्र बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह के देह में नम्रता से रहो. Because if you can't be humble, अगर आप नम्र नहीं हो you can't be सकते, one in the body of Lord Jesus आप Christ. क्रिस्त यीशु मसीह के देह में एक To नहीं be हो one. सकते। एक होने के We लिए need to be humble. हमें नम्र बनना है। You know everything. आप सब कुछ जानते हैं, You are empowered with all things. आप सब कुछ आपके पास है। But Peter says, humble yourself. और पत्रस कहता है अपने आप को नम्र करो। James says, nullify yourself. याकूब कहता है अपने आप को शून्य That करो, you may be bound with the bond of love. कि आप जो है प्यार के बंधन में बंध That you may जाए, bear one another. एक दूसरे को सह सको, That you may encourage one एक another. दूसरे को प्रोत्साहन That you may कर build सको, one another. एक दूसरे को बढ़ा सको। For this year, इस साल you are going to experience the power of the Father, Son and the Holy Spirit. आप पिता पुत्र पवित्र पवित्र आत्मा आत्मा के सामर्थ को अनुभव के करेंगे। This year is a year of blessing for the church. ये साल कलीसिया के लिए आशीष का साल है। People may be full of fear, लोग शायद बहुत ही डर में हैं, but you will be full of faith. पर आप पूरे विश्वास में रहेंगे। You will be the Amen. people of faith. आप विश्वास के लोग रहेंगे। A special move of Holy Spirit in the house of God. परमेश्वर के घर में पवित्र आत्मा का अद्भुत बहाव होगा। You may be, we all are zeros, हो सकता है हम सब जीरो से, but God is going to make you heroes. पर परमेश्वर आपको हीरो We बनाएगा। all may be weak, हम सब शायद कमजोर है, but God is going to make you all strong. पर परमेश्वर आप सबों को सामर्थशाली We all may बनाएगा। be poor हम हो सकता है गरीब हुए, in many aspects बहुत of life. सारे जीवन के बातों I don't में। know much word. मुझे वचन नहीं मालूम इतना, I don't have many things. बहुत सारी चीजें मेरे पास नहीं है। Don't worry. चिंता मत करो, God is going to make you rich. परमेश्वर आपको अमीर बनाएगा। He will be with you वो आपके साथ रहेगा till the rapture takes place. जब तक रैप्चर उठा लिया जाना Say नहीं होता। hallelujah. He will not leave you in the वो आपको midway, ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ नहीं देगा, but He will take you to the mid heaven. पर वो आपको मध्य आकाश तक लेकर He will be with जाएगा। all of those who wait on Him. वो उन सबों के साथ रहेगा जो उस पर रुके रहते Make हैं। God your strength. परमेश्वर को अपना सामर्थ्य बनाइए। 2023 will be a year 2023 ऐसा साल होगा, year for God's people. परमेश्वर के लोगों का साल। They will be moving with the anointing. वो अभिषेक के साथ आगे बढ़ेंगे। Say hallelujah. Hallelujah. You will not just only say blessed and anointed, आप सिर्फ ऐसा नहीं कहेंगे ब्लेसेड एंड अनॉइंटेड, But people will look at आशीषित you. एंड अभिषिक्त, पर लोग आपकी ओर and देखेंगे they will say, और वो कहेंगे, these are blessed and anointed. और वो कहेंगे कि ये अभिषिक्त और आशीषित है। You are Amen. moving with the Spirit of God. आप परमेश्वर के आत्मा से आगे बढ़ेंगे, Because the powerful reign of God is on you. क्योंकि परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ आपके ऊपर है, 2023 उसका राज्य आपके ऊपर है। 2023 You zeros, weaks and poor. आप शून्य, कमजोर और और गरीब गरीब, will make a great work in the house of God. आप परमेश्वर के घर में बहुत बड़े बड़े काम Will करेंगे। labor in His vineyard हम उसके खेत में काम करेंगे with power, glory and might.
परमेश्वर के सामर्थ के साथ, उसके ताकत के साथ, उसकी महिमा के साथ bringing a great victories in the house of God. बहुत बड़ी विजय को लेकर प्रभु के घर में Hallelujah. Hallelujah. You will not come empty-handed. आप खाली हाथ नहीं आएंगे। God is going to empower you परमेश्वर आपको तैयार करेगा that you may bring victories in the house of कि God. आप परमेश्वर के घर में विजय को You will लेकर bring आए praises to the house of और God. परमेश्वर के घर में आशीष को लेकर You will आए, bring स्तुति को glory लेकर to आए। God. परमेश्वर को महिमा Because दे। you are the people who are obeying His word. क्योंकि आप वो लोग हैं जो उसके वचन को मानते हैं। You are the people who are obeying His word even to your own hurt. आपको खुद का नुकसान करके भी आप उसके वचन के आज्ञा का पालन करते हैं। God is going to give His riches in this end time. परमेश्वर आपको अमीरी देगा, आप उसके Rich उसकी और revelations समय में। are with you. क्योंकि अमीर रहस्य आपके पास For है। you are the people who are not fearing the world and the Kathehon system. क्योंकि आप लोग वो है जो कतिहोन सिस्टम से डरते नहीं। You, Philadelphia Church, फिलडेल्फिया कलीसिया His chosen people. उसके चुने हुए लोग Mangle not with yourself with lies. झूठ के साथ अपने आप को एक मत कीजिए Mangle not yourself with hypocrisy. और डोंगीपन के साथ अपने जीवन को एक मत Mangle कीजिए not yourself with false teaching. और गलत शिक्षण के साथ अपने आप को एक मत Mangle not कीजिए। yourself with wrong doctrine. गलत शिक्षण के साथ आप एक मत हो चाहिए Mingle not yourself with lusts of the flesh. और शरीर के वासना में आप एक न हो जाए। Mingle not yourself with the lusts of money. पैसों के लालच में आप एक न हो जाए। Mingle not yourself with pride of life. दुनिया जीवन के घमंड में आप एक न हो But जाए। you will be the people पर आप वो लोग होंगे called to flow in love and unity. जो प्यार और एकता में बहने के लिए बुलाए गए You will be हैं। the people आप ऐसे लोग who होंगे will be called to move with the love and unity with the power of the Holy Ghost. जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम और एकता में बहेंगे That you may be in His truth. कि आप उसके सच्चाई में रहें, Not compromising any evil. किसी दुष्टता के साथ समझौता न करते You हुए। will be the people आप ऐसे लोग who होंगे will hate evil. जो बुराई से नफरत You will be करेंगे। the people who will hate murders. आप वो लोग होंगे जो गाद से नफरत You will be the करेंगे। people who will hate false teaching and false doctrine. आप वो लोग होंगे जो गलत शिक्षण से नफरत You will be करेंगे। the people who will hate hypocrisy. आप वो लोग होंगे जो डोंगीपन से नफरत करेंगे। You are the people आप वो लोग हैं who are called to keep yourself spotless, wrinkleless, जो and अब blameless, क्यों ना हमारे आंखों को बंद करें and spend time with Him. और उसके साथ समय बिताए। Beloved, हे प्यारो, anticipate with these things. Make every effort to be found in peace. पूरी कोशिश करो शांति में रहने के लिए। Make every effort to be spotless. बिना किसी दाग के रहने के लिए पूरी कोशिश करो। Blameless in His sight. उसके दृष्टि में बिना किसी दाग के रहो। Just worship Him. उसकी आराधना करे, Thank Him. धन्यवाद दे। God loves you all. परमेश्वर आप सबों से प्रेम करता है A big is waiting for you. क्योंकि बहुत बड़ा आपके लिए रुका हुआ है। A great is waiting for you. बहुत बड़ा आपके लिए रुका हुआ है। Just be ready to come to His presence. तैयार रहे उसके उपस्थिति में आने के लिए। Thank Him. उसे धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Worship Him. तेरी आराधना करते हैं। थैंक यू, Praise you, Master. Magnify your name. तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, We glorify you. तेरे नाम को महिमा देते हैं, Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. Beloved, since you know already all these things, हे प्यारों, आप इन सभी बातों को जानते हैं। be on your guard. Be on your guard. अपनी सुरक्षा करो। That you may not be carried away in error.
कि आप कभी भी गलती में गिने न जाओ, but you may be empowered with the Holy Ghost. पर पवित्र आत्मा से भर जाओ। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं, Thank you, Master. धन्यवाद करते पिताजी। Grow in His grace and His knowledge. उसके ज्ञान में और उसके Anugrah. अनुग्रह में बढ़ते रहो। Thank you, Lord. धन्यवाद Hallelujah, करते Lord. प्रभु जी, Worship you, तेरी praise. महिमा करते हैं, Bless you, Master. तुझे धन्य कहते हैं, We give you all glory. सारी महिमा देते We हैं, give you all praise. सारी स्तुति तुझी को Oh देते King हैं। eternal, we worship you. हे अनंत काल का राजा, हम तेरी आराधना करते We हैं, bless you, Lord. हम तुझे धन्य We कहते give you हैं। all glory, all सारी honor, all महिमा, praise. सारा आदर तुझी को All देते हैं। great thoughts, Lord. बहुत बड़े विचार All prophetic word which you gave to us, Lord. और सारे नबूवत के वचन। Father, we thank you for you spoke on our lives, Lord. पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारे जीवन पर बोला है And we are alive. और हम जीवित We हैं। thank you for the life inside us, Lord. हम धन्यवाद करते हैं जीवन जो तूने हमें We दिया। thank you for the word which you spoke inside us, Lord. धन्यवाद करते हैं उस जीवन के लिए जो तूने हमारे We लिए thank you कहा। for every word which you spoke, Lord. धन्यवाद करते हैं हर वचन के लिए जो तूने हमारे लिए कहा। We thank you for every word which proceeds out of your mouth. धन्यवाद करते हैं हर वचन, हर हर शब्द जो हमारे मुख तेरे मुख से निकलता तेरे है, मुख प्रभु से जी। निकलता है We प्रभु thank you, we जी। praise you, हम Lord. Praise you, धन्यवाद Father करते हैं, God. तेरी स्तुति We करते bless you, हैं, Master. We हम worship तुझे you. धन्य कहते We हैं, glorify your तेरी name, महिमा Lord. Be thou करते हैं, magnified, Lord. तेरी Be महिमा thou हो lifted up, खुदा, Lord. We तेरी thank you, महिमा हो Lord. We प्रभु thank जी। you for every testimony, Lord. धन्यवाद करते हैं हर Hallelujah. गवाही के लिए, We thank you for every blessing, Lord. हर आशीष के लिए धन्यवाद। We thank you for every healing, Lord. Hallelujah. Hallelujah. हर चंगाई के लिए Hallelujah. धन्यवाद। Hallelujah. We thank you for all the protection, Lord. Hallelujah. 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 सारी Worship you, सुरक्षा worship के लिए you. धन्यवाद। We thank you for the परमेश्वर। strength in this body, Father in heaven. We thank you. We इस thank you. शरीर We में thank you. We सामर्थ thank you. देने के लिए धन्यवाद। We thank you for all प्रभु your जी। provision, oh Master God. We thank you. तेरे We thank सारे you. We thank वसीलों you. के लिए धन्यवाद। We thank you for खुदा। this new year which you added in our lives, Lord. नए साल Hallelujah. के लिए धन्यवाद जो तूने Hallelujah. We हमारे thank you, जीवन Father में God. We भरा। thank you. We 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 thank you for the day ahead which is waiting for us, Lord. धन्यवाद करते हैं आने वाले Hallelujah. दिनों के लिए जो हमारे Oh, लिए thank रुके you, हुए thank you. We हैं। thank you for you are empowering us, Lord. We worship you. धन्यवाद We करते worship हैं you. कि तू हमें भर रहा We है। thank you for your providing to us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are our Jehovah तू Jireh. हमारा यहोवा You are a है। Jehovah Nissi. यहोवा निस्सी You are a है। Jehovah Makadesh. यहोवा मकदेश You are a है। Jehovah Shalom. यहोवा शालोम है। We worship you. Hallelujah. स्तुति करते You are a El Shaddai. El Shaddai You are a Elohim. तू एलोहिम You are a El Rohi. तू एलोही है। We worship you, Lord. हम तेरी आराधना We करते praise हैं, you, Master God. तेरी स्तुति करते We all हैं। church bow down हम before you. सब पूरी कलिसिया मिलकर तेरे सामने झुकते हैं And we thank you. और धन्यवाद कहते हैं And we say, Lord, और कहते हैं you प्रभु be जी glorified. तू तेरी महिमा हो, Your will be done तेरी इच्छा पूरी हो on earth इस पृथ्वी पर as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में। Let your church prevail. तेरी कलिसिया टिके रहे. टिके रहे, Let your church be empowered. तेरी कलिसिया सामर्थ को पाए. Let your church move in strength and glory and power. तेरी कलिसिया सामर्थ्य में महिमा में बढ़े। Let your church glory be latter glory be greater than the previous glory, Lord. और तेरी कलिसिया में जो अंतिम महिमा है पहली महिमा से बढ़कर हो। We thank you for the latter हम rain. धन्यवाद करते हैं अंतिम We बारिश worship के you, लिए, we तेरी worship you, we आराधना worship you, करते we हैं, worship you. तेरी We आराधना church करते हैं, worship तेरी you, स्तुति we करते हैं, praise you, तेरे we सामने praise झुकते हैं you. प्रभु You be जी। glorified, you तू be महिमा पाए glorified. खुदा। From every step we take, Lord, हर कदम जो हम every लेते हैं, word we speak, हर वचन जो हम बोलते you हैं, be glorified, तू Master. महिमा पाए। Every thought we entertain, हर विचार जो हम उसको लेते हैं, you be glorified. तू उसमें से You महिमा be पाए, magnified, Lord. तू ऊंचा उठाया All जाए। glory, all honor, सारी all power महिमा, सारा आदर to you and you alone. तुझी को और तुझी को Now, forever and ever. अब हमेशा हमेशा के लिए। Amen. आमीन। आमीन।